जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम किस तरह से एक ग्रे स्ट्रक्चर प्लाट को ख़रीद कर या किराए पे लेकर उसके ऊपर इन्वेस्ट करके थोड़ी बहुत क्या हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अमूमन हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, या तो हमें फिनिश मिल जाते हैं घर, या बिल्कुल ग्रे के ऊपर मिलते हैं। तो आज की बात होगी हम ग्रे का जो हाउस प्लान है उसको लेकर उसको अपने हिसाब से या अपने पैसों के हिसाब से उसको किस तरह से डिज़ाइन करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्लाट हैं ये फर्निश हुए हैं अच्छी तरह से। बाहर से तो अच्छी लुक दे रहे हैं, तो अंदर से जी पता नहीं क्या सूरत हाल है। तो फिनिश करके इन्होंने सेल आउट पे लगाए हुए हैं। बहुत सारे प्लाट हैं, तकरीबन यहाँ पर ये प्लाट इसकी मैंने वीडियो आपको बनाकर पहले से अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 4-5 घर और मज़ीद लगे हुए हैं सेल के लिए। तो एक इनके दरमियान में बिल्कुल ग्रे के ऊपर खड़ा हुआ है प्लाट, आप वो देख सकते हैं। तो ये ग्रे के ऊपर बात करेंगे, अगर हमने थोड़े पैसे के ऊपर ज़्यादा थोड़ा किराया देकर ज़्यादा किराया हासिल करना है तो किस तरह से करेंगे। तो ये होगी आज की हमारी वीडियो। तो बहुत सारे मालिक हमें ऐसे मिलते हैं जिनके पास प्लाट होता है और थोड़ी सी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि अपने प्लाट को या घर को ग्रे के ऊपर लाकर खड़ा करके छोड़ते हैं, यानी कि ढांचा बना लेते हैं। तो या किसी के पास ऐसी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, वो ढांचा बनाकर उसको प्लस्तर करके छोड़ देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल होती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं प्लाटों की। तो मुख्तलिफ पैसे होते हैं हमारे पास, उस हिसाब से फिर हमने चलना होता है। तो जी अगर किसी मालिक के पास पैसे थोड़े हैं, उसने ढांचा बना के छोड़ दिया है, घर को फर्निश नहीं कर सका, तो आप जैसे कि ये मेरे पास एक प्लाट बना हुआ है, तो ये ढांचा बन गया, इसको छोड़ दिया गया, इसको फिनिश नहीं किया। अब ये खाली पड़ा रहेगा, जब तक पड़ा रहेगा ना इसके ऊपर कोई रेंट आउट आएगा, ना कोई इनकी इनकम जनरेट होगी। जो इन्होंने इसके ऊपर पैसा वगैरह लगाया वो वेस्टेज की सूरत में, या कह लें कि आप बैंक की सूरत में पड़ा हुआ है, यानी कि ना लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रही है। तो ऐसे मालिकानों से आपको चाहिए कि प्लाट को रेंट आउट पे ले लें, यानी कि प्लाट को आप रेंट आउट लेंगे। फ़र्ज़ करें ये प्लाट जो है ये तकरीबन आपको दे देगा वो तकरीबन 10,000 पर महाना के हिसाब से, या 15,000, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वो भी होता है प्लाटों की लोकेशन के हिसाब से, यानी कि जैसे प्लाट होंगे जिस हिसाब से हमारे पास प्लाट की लोकेशन होगी या सोसाइटी की लोकेशन होगी, उस हिसाब से फिर हमें उसका किराया जो होता है वो पड़ता है। तो ये जो किराया है तकरीबन नॉर्मल आम सोसाइटी के अंदर मिल जाता है। तो आपने इनसे डील तय कर लेनी है, इनको आपने जो भी सीन आपने करना है, डील तय करने के बाद आपका महाना 10,000 रुपया बन जाता है। तो आप इनसे ये प्लाट ले लें। प्लाट लेने के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, इसको अच्छा फिनिश करें, गुड लुकिंग बनाएं ताकि अट्रैक्टिव हो। लेकिन बात आएगी लोकेशन की, जितनी अच्छी लोकेशन होगी सोसाइटी की या प्लाट की, उस हिसाब से आपको उसका रेंट ज़्यादा मिलेगा। एक बात और जो आपने उस मालिक से कर लेनी है बात, कि जिससे आपने प्लाट लेना होता है किराए पे, उसको बोलना है कि जब तक मैं इसके ऊपर काम करवा रहा हूँ या तैयार करवा रहा हूँ तब तक मैं आपको कोई किराया या कोई कुछ नहीं दूँगा, ठीक है। जब मैं इसके अंदर हाइज पजीर या मैं किसी को दूँ वो बात तो आपने बतानी नहीं, लेकिन आपने ये ज़रूर बतानी है कि जब मैं इसको अपने रेंट आउट पे ले लूँगा तब जाने के रिहाइश आ जाएगी, उसके बाद मेरा किराया स्टार्ट हो जाएगा। अगर मालिक आपसे डील तय होगी, जैसे आपने बोला, या मालिक के जो भी कंप्रोमाइज़ हुए हैं वो आपस में तय हो गए, ओके हो गए, तो उसके बाद जी आपने करना है क्या जी, प्लाट को रेंट पे दे देना। तो रेंट पे देने का ये फ़ायदा होगा, फ़र्ज़ करें आपने 5,000 या 10,000 के ऊपर प्लाट लिया हुआ है इस तरह का ढांचा किराए पे, तो आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसको अच्छा बनाकर, उसका फर्निश अच्छा करके, उसको देकर, यानी कि गुड लुकिंग बनाकर उसको आपने रेंट आउट कर दिया। इससे ये होगा कि कम से कम आपको एक फ्लोर का, यानी कि ग्राउंड फ्लोर अगर आप सिंगल रेंट आउट पे करते हैं तो 20 से 25,000 आपको बआसानी मिल जाएगा। अगर आपके पास डबल स्टोरी प्लाट आ गया तो उसको आप रेंट आउट करेंगे तो उसके ऊपर आपको तकरीबन 50,000 पर मंथ बआसानी मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक जो बात आपने उनसे तय करनी है, आपने टाइम ड्यूरेशन सेट कर लेनी है कि फ़र्ज़ करें मैं 5 साल के लिए ले रहा हूँ या 2 साल के लिए ले रहा हूँ, रेंट आउट देते हैं। ये ना हो कि आप उससे प्लाट ले लें 1 साल के लिए, वो आपको 6 माह के बाद उठा दे, तो वो सारे आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाएँ। ये होगा कि अगर आप उसके साथ डील तय कर लेते हैं तो आपका जो महाना का इनकम है वो आनी शुरू हो जाएगी। आपने थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि आपने प्लाट भी नहीं परचेज़ करना, ना प्लाट के ऊपर स्ट्रक्चर आपने बनाना है, सिर्फ आपने उसके ऊपर फिनिशिंग का काम करवाना है। जितना अच्छा आप फिनिश करवाएंगे घर को, उस हिसाब से फिर आपको वो मंथली इनकम मिलती रहेगी। अमूमन हमारे पास एजेंट माफिया भी आ जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एजेंटों
से नहीं मिलना, आपने कोशिश करनी है कि खुद जो उस घर का मालिक हो या ओनर हो उससे आपने डायरेक्ट रब्ता करना है। इससे ये होता है कि जो आपको काफ़ी हद तक यकीन हो जाता है कि आया कि ये मालिक का ही वाकई प्लाट है। अगर आप एजेंट के चक्करों में पड़ेंगे तो ये होगा कि वो आपके साथ दो नंबरी भी कर सकते हैं, यानी कि प्लाट किसी और का होगा, वो आपको कहेंगे जी हम आपको चेक करवा देते हैं, तो जो आपने एडवांस में देने होते हैं वो हो सकता है आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। तो इन सब चीज़ों से आपने बचना है और अच्छा जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलते जाएंगे रेंट आउट की सूरत में। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ एक प्लाट जिसका महाना सिंगल फ्लोर का यानी ग्राउंड फ्लोर का 25,000 रुपये। ना तो यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर ना तो यहाँ पर कोई बिजली है ना ही गैस है, और सेवरेज का तकरीबन निज़ाम एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ही, लेकिन अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक 5 मरले ग्राउंड फ्लोर का जो रेंट है वो तकरीबन 25 से 30,000 रुपये चल रहा है आजकल, ठीक है। तो एक माह तो बासानी ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आप इन्वेस्ट करें, अच्छा खासी इन्वेस्ट ना करें, दरमियानी लेवल की इन्वेस्ट कर लें, यानी कि आप फ्रंट के ऊपर टाइल ना लगवाएं, आप पेंट के ऊपर या रॉक वॉल के ऊपर गुजारा कर लें तो भी आपको हो जाए। अंदर अच्छे फर्श कर दें, यानी कि उनके मार्बल लगवा लें या टाइल लगा लें, जैसी आपकी मर्ज़ी। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है घर को अच्छा बनाने के लिए, फिनिश करने के लिए, और उस हिसाब से फिर आपको आपका रेंट आउट मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक जो डबल स्टोरी घर है वो तकरीबन बुनियादों से लेकर फिनिशिंग तक जाएँ तो तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया लगता है, यानी कि बुनियादों से लेकर ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो हमारा घर जो है वो तैयार हो जाता है, बस उसके अंदर हमने आना है, रहाइश करनी है। तो मेरे सामने प्लाट आ गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका किराया और इसकी डिटेल देता हूँ। ये वो प्लाट है, इसके अंदर जो मालिक ने रिक्वायरमेंट की है इनसे जिनको दिया है तकरीबन 25,000 पर मंथ के हिसाब से, ना तो इन्होंने ड्राइंग रूम यूज़ करना है और ना ही गराज। जब गराज कंबाइंड यूज़ होगा, अगर वो आएंगे इस्तेमाल कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा इस्तेमाल। तो ड्राइंग रूम है वो इनके इस्तेमाल में नहीं है। बाकी 2 बेड हैं, 2 बाथ हैं, आगे हॉल और एक किचन, ये इस्तेमाल के अंदर है। तो इसकी जो महाना यानी कि रेंट आउट की सूरत में मिल रहा है वो तकरीबन 25,000 रुपये है।